तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग एक ऐसी मैनिफेस्टेशन टेक्निक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है स्क्रिप्टिंग। आई एम डैम श्योर कि आप सब ने कभी ना कभी इस टेक्निक के बारे में सुना होगा। जैसे 5 into 55, 3 into 33, बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स हैं। बट आज हम उस बारे में बात नहीं करने वाले हैं क्योंकि 5 into 55, 3 into 33 ये सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के टेक्निक्स हैं। बट हम यहाँ पे लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में बात करने वाले हैं, जहाँ पे प्योर मैनिफेस्टेशन ही सिखाया जाता है विदाउट एनी लिमिटिंग बिलीव्स। तो स्क्रिप्टिंग होता क्या है? स्क्रिप्ट मतलब लिखना। अब स्क्रिप्टिंग में आप अपने अफर्मेशन लिख सकते हो, डायरी एंट्री की तरह लिख सकते हो, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, जैसे आपका मन करे आप वैसे लिख सकते हो। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या कन्वीनियंट लगता है। मुझे स्टोरी की तरह लिखना अच्छा लगता है, प्रेजेंट टेंस में पूरे डिटेल में। जितना ज़्यादा डिटेल में आप लिखोगे उतना ज़्यादा आपको फील होगा तो आपको अच्छा लगेगा, आप करने में मज़ा आएगा। अब ऐसा नहीं है कि आपको फील नहीं होगा तो मैनिफेस्टेशन नहीं होगा। फीलिंग के पीछे तो हमें वैसे भी नहीं भागना होता, बट स्टिल एक होता है ना कि हम एक प्रोसेस कर रहे हैं तो हमें वो करने में मज़ा भी आना चाहिए। तो मैं मज़ा आने सेंस में बोल रही हूँ कि अगर आप चाहते हो कि आपको करने में अच्छा लगे, आप उस पे कंसिस्टेंस रह सको, तो मैं तो प्रेफ़र करती हूँ डिटेल में जाना, कि आप जितना डेप्थ में लिखो, आप उतना अच्छा विजुअलाइज़ कर पाओगे, अगर आपको विजुअलाइज़ेशन पसंद है। अगर आपसे विजुअलाइज़ेशन होता भी नहीं है, स्टिल हो जाएगा, अगर आप डिटेल में लिखोगे तो। क्योंकि आपके माइंड में ना जब आप लिख रहे होगे, तो ऑटोमैटिकली वो विजुअलाइज़ होता जाएगा। तो इतना ईज़ी है ये। तो या फिर आप अपने अफ़र्मेशंस को सिर्फ़ लिख सकते हो। मतलब आई एम ब्यूटीफुल, आई एम गॉर्जियस, ऐसे करके आप लिख सकते हो। या फिर आप एक काम कर सकते हो कि आप स्टोरी की तरह लिख सकते हो कि मैं यहाँ पे गई थी। या आप डेट भी लिख सकते हो कि डेट इतनी थी, मैं इस डेट पे गई थी, और मेरे साथ ये थे, इतने लोग थे, मैंने ये पहना हुआ था, मैं बस में बैठ के गई। सब आप लिख सकते हो। और एक और चीज़ है, अगर आपको पसंद है तो आप रोज़ लिख सकते हो। और अगर आपको सिर्फ़ आपके पास टाइम नहीं है, आप बहुत बिज़ी हो, तो आप एक काम कर सकते हो, आप एक बार लिखो और रोज़ दिन में एटलीस्ट 2 बार उसको अच्छे से पढ़ो, एंड बस। और जब तक आपकी विश फुलफ़िल नहीं हो जाती है, तब तक आप उसको कंटिन्यू रखो। देयर इज़ नथिंग कॉल्ड लेट गो। लेट गो हमें, मतलब इसको करना है कि उस आउटकम से, कि कैसे होगा मेरा डिज़ायर, मेरे पास कैसे आएगा, ये तो बहुत मुश्किल है। इन सब चीज़ों से आपको लेट गो करना है, आपको टाइमिंग को लेट गो करना है, ना कि आपको इस चीज़ को लेट गो करना है कि अच्छा मुझे यहाँ जाना था, ठीक है, मतलब 21 दिन मैंने मैनिफेस्ट कर, मतलब टेक्निक कर ली, अब मेरे को लेट गो करना है। क्या 21 दिन बाद आपको नेगेटिव थॉट्स नहीं आएँगे? क्या 21 दिन बाद आपको डाउट नहीं आएँगे? क्या 21 दिन बाद आप स्पाइरल नहीं करोगे? तो वही है ना, हमारा काम है, हमें डिज़ायर मैनिफेस्ट करना है। अब जब तक मैनिफेस्ट नहीं हो जाता तब तक हमें उस पे एफ़र्ट डालना है। और एफ़र्ट भी ऐसा एफ़र्ट नहीं है जिसमें बहुत मेहनत लगती है। बहुत ही बहुत ही ईज़ी चीज़ है। मतलब आपको स्क्रिप्टिंग अच्छा लगता है तो आप करो, आपको रोबोटिक अफ़र्मेशन अच्छा लगता है तो करो, आपको विजुअलाइज़ेशन, सैट्स जो भी अच्छा लगता है करो। लेकिन जब तक डिज़ायर पूरी ना हो जाए तब तक करो। ये इतना ईज़ी है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर मैंने, और बहुत लोग तो बिना कुछ टेक्निक के भी मैनिफेस्ट करते हैं, विदाउट डूइंग एनी टेक्निक। कुछ भी टेक्निक किए बिना वो लोग आराम से मैनिफेस्ट करते हैं। तो उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे, बट अभी हम स्क्रिप्टिंग के बारे में बात कर रहे हैं। आपको किसी भी टेंस में लिखना है, आप लिख सकते हो, आपको जो अच्छा लगता है आप कर सकते हो। आपको रोज़ नया कुछ लिखना है, आप नया लिख सकते हो, बट हाँ, विश वही होनी चाहिए, अलग अलग विश नहीं। विश वही होनी चाहिए, बट अगर आपको कुछ और ऐड करना है या उसमें से कुछ हटाना है तो आप कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि मैंने आज इतना लिख दिया तो मैं, मतलब कल अगर कुछ मुझे मन कर रहा है कि ये भी होना चाहिए और मैंने कर दिया तो गलत हो जाएगा कुछ। तो गलत तो कुछ होगा नहीं। स्क्रिप्टिंग बेसिकली आपकी खुद की कहानी है, तो इसमें गलत सही कुछ होता नहीं है। बस आपको क्या करना है, आपको बस अपना एफर्ट डालना है। आपको एफर्ट डालना है और आपको पूरी ही डेडिकेशन से करना है, अनटिल एंड अनलेस आपका डिज़ायर आपको ना मिल जाए। स्क्रिप्टिंग स्क्रिप्टिंग से रिलेटेड बहुत सारी सक्सेस स्टोरी है, आप देख सकते हो। और सक्सेस स्टोरी पे भी ज़्यादा रिलाई नहीं करना चाहिए। आप अपना उतना एफर्ट लगा सकते हो कि आप मैनिफेस्ट कर सको। सबके अंदर उतना पोटेंशियल है कि वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हो।
तो आप बस एफर्ट लगाओ, मैनिफेस्ट हो जाएगा। और सारे टेक्निक्स ही पावरफुल होते हैं, ये वो 10 टेक्निक कर देने से ज़रूरी नहीं है आपका विश आपको मिल जाएगा। बस आपको जो टेक्निक कर रहे हो उस पे भरोसा रखना है एंड उसको पूरी डेडिकेशन से करना है, कंसिस्टेंटली करना है। 10 दिन करके 11वें दिन छोड़ने से कुछ नहीं होता है। जब तक डिज़ायर नहीं मिलती है तब तक करते रहना है। तो यही होता है मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन एक लाइफ़स्टाइल है, एक प्रोसेस, एक ऐसा सोचो मत कि एक बहुत हार्ड प्रोसेस है जो टाइम लेता है या कुछ लोगों के लिए बना है। मैनिफेस्ट तो हम सब कर रहे हैं, नोइंगली, अननोइंगली। तो अगर आपको पता है, तो आप अपने लाइफ़ के फ़ेवर में, अपने फ़ेवर में आप मैनिफेस्ट करो ना। आप ये क्यों नहीं देख रहे कि आप अपने फॉर में मैनिफेस्ट कर सकते हो? तो वंस आपको पता चल गया है और आप कंटेंट देख रहे हो, तो स्टार्ट कंज्यूमिंग कंटेंट, स्टार्ट अप्लाइंग कंटेंट यू सी। जो भी कंटेंट आप देख रहे हो आप अप्लाई करो, वरना देखने से क्या होगा कि व्यूज़ सामने वाले को मिलेंगे और आपको फ़ायदा कुछ नहीं मिलेगा और आपकी लाइफ वैसी की वैसी सेम रहेगी। तो दूसरे का फ़ायदे के साथ-साथ अपने आप को भी फ़ायदा पहुँचाओ एंड अपना फ़ायदा करो। मैंने पहुँचाओ बोल दिया। अपना भी फ़ायदा करो एंड ये टेक्निक अगर आपको अच्छा लगता है तो आप फ़ॉलो करो एंड मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय।